चलो आगे के साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सुनो, इधर टेस्ट का मैसेज मिल गया सबको? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। टेस्ट का टाइम टेबल आपके ग्रुप पे आ गया। टेस्ट का सिलेबस, पेपर पैटर्न सब मैंने दे दिया। वो अच्छे से नोट डाउन करके लो, ठीक है? यस सर। यस सर। जब आपका टेस्ट का टाइम टेबल है, वो हिसाब से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे। 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर आएगा, वो क्वेश्चन पेपर बराबर सॉल्व करने का जो टाइम भी दिया है 12 से 1 टाइम है, तो वो टाइम पर सॉल्व करो क्वेश्चन पेपर। सामने अपने पेरेंट्स को बिठाओ, सुपरविजन के लिए उनकी साइन लो, और जैसा ही पेपर खत्म होगा 1 बजे, तो उसका फोटो निकाल के पीडीएफ बना के मेरे पास सेंड करो। सब टीचर्स के बारे में ऐसा करने का है। और 1:30 बजे तक, मतलब पेपर होने के बाद आधे घंटे तक मैसेज या तो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका पीडीएफ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझेंगे कॉपी करके लिख रहे। और मेल आईडी भी देता मैं, मेल ईमेल करेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे मैसेजेस एक साथ जमा हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए। ठीक है? यस। सर उसका रिजल्ट कब आएगा? उसका रिजल्ट देंगे हाँ ना। सर।
हाँ, उसका रिजल्ट देंगे, बोलेंगे कब आएगा, लेकिन आपको मिलेगा रिजल्ट, पेपर भी चेक करके मिलेंगे। जो पेपर आप घर पे लिखेंगे ना संभाल के रखने का, वो पेपर कॉलेज में जमा करने का है। कॉलेज शुरू होने के बाद वो पूरा आपका रिकॉर्ड बनेगा। ऑफिशियल फर्स्ट यूनिट टेस्ट रहेगा वो। सर ठीक है, कॉलेज कब ओपन होगा? कॉलेज होगा ना सितंबर में, अगले महीने। ठीक ठीक है, है सर। चलो नया लेसन स्टार्ट करने का है अपने को। सर क्वेश्चन भी क्या बोले? यस। क्वेश्चन भी लिखने के पेपर में। नहीं लिखने के। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? सुनो सब एक। सिर्फ आंसर लिखने का। हाँ, आंसर लिखने का। एक चीज ध्यान से सुनो सब। आवाज आ रही है सबको? सुनो, जो अपना सर क्लियर यस नहीं सर। है। हाँ, एमसीक्यू जो रहता है, हाँ एमसीक्यू। सर बट क्लियर। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहते, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चंस नहीं लिखने क्या, सिर्फ उसका ऑप्शन और ए बी सी डी लिखने का। समझ में आ रहा? देखो इधर सुनो। अगर एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, क्वेश्चन रहेगा एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। चार ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ए बी सी डी। सपोज ए रहेगा मीटर पर सेकंड, बी रहेगा न्यूटन, सी रहेगा, सी दूसरा कोई रहेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, फिर डी रहेगा टेस्ला। ऐसे अलग अलग यूनिट दिए हुए रहेंगे, इसमें से सही यूनिट है बी ऑप्शन, न्यूटन। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, अभी भी याद रखो और बोर्ड के एग्जाम में भी याद रखो, वो जो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने का। जैसा क्वेश्चन 1 का आंसर है न्यूटन, तो ऐसा नंबर डालने का 1, उसके आगे लिखने का बी, उसके आगे लिखने का न्यूटन, बस इतना ही लिखने का। ठीक है, मतलब ए बी सी डी में से क्या है यस वो सर। लिखने का, बी, यस और सर। उसके सामने जो सही जवाब है न्यूटन, वो भी लिखने का। अगर आप सिर्फ ए बी ऐसे लिखेंगे तो भी 0 मार्क मिलेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बड़े बड़े रहते हैं, उसको लिखने में टाइम पास होता, तो एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं लिखने के, सिर्फ करेक्ट आंसर लिखने का। तो ऐसे 10 एमसीक्यू दिए हुए आपको टेस्ट में, 25 मार्क्स का 1 घंटे का टेस्ट है, 10 एमसीक्यू दिए हुए हैं, इसमें से 4-5 न्यूमेरिकल्स भी है, जो आपको फॉर्मूले में वैल्यू डाल के सॉल्व करने के। वो न्यूमेरिकल सर फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना? सुनो मैं बोल रहा, हर लेसन में से दो तीन ऐसा एमसीक्यू है। ऐसे टोटल 10 एमसीक्यू है, 10 में से 4 या 5 न्यूमेरिकल्स है। वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके रफ में फौरन उसका आंसर ए बी सी डी में से जो भी रहेगा वो ऑप्शन लिखने का आपको। ऐसे 10 एमसीक्यू आपके हो जाएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट भी ज्यादा है, सीईटी में इतना टाइम नहीं रहता, 1 मिनट भी नहीं रहता, फिर भी आपको यहाँ ज्यादा टाइम मिलेगा। 15 मिनट में 10 एमसीक्यू सॉल्व करो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 4। तो अपने सिलेबस में 4 लेसन है, हर लेसन पे एक क्वेश्चन सेट किया हुआ है 5 मार्क्स का। वो क्वेश्चन पहला लेसन जो है रोटेशनल डायनामिक, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर 2, 3, 4 जो लेसन है, उसमें एक छोटा थ्योरी का क्वेश्चन प्लस एक न्यूमेरिकल। 3 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, ऐसा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे 5 मार्क के 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको जो भी आएंगे 3 सॉल्व करने के। एक क्वेश्चन को आपके पास 15 मिनट रहेंगे। 15 मिनट बहुत सफिशिएंट टाइम है, आराम से पेपर सॉल्व करने का। हैंडराइटिंग अच्छी निकालो, कैलकुलेशंस रहेंगे तो वो लॉग टेबल से करो, आंसर आएगा तो उसको यूनिट लिखो। ऐसा यूनिट आंसर को लिखना पड़ता, नहीं तो उसके मार्क्स कट होते। खान तैयबा, स्क्रीन पर डार्क मत करो, पनिशमेंट मिलेगी। तैयबा, स्क्रीन पर स्क्रैचेस मत करो। ठीक है, तो ऐसा आप अच्छे से
4, 5, 6 जितने भी फुल स्केप पेपर लगेंगे उतने यूज़ करके आंसर पेपर पे आंसर लिखो और उसका पीडीएफ बना के मेरे पास सेंड करो। पेपर आसानी से हो जाएगा। 1 घंटे में 2-5 मिनट आगे-पीछे किए तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए आपको। वो हिसाब से सॉल्व करो। एमसीक्यू समझ के सॉल्व करो। 2 मिनट सर आपकी एमसी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, आएँगे। एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम थोड़ा-सा सोच समझ के सॉल्व करो। कुछ भी एबीसीडी दिल में आया वैसा मटका लगाते वैसा मत लगाओ। सॉल्व करो उसको और फिर उसका आंसर लिखो। ठीक है? और लगता तो अगले लेक्चर में थोड़ा-सा रिवीजन लेंगे, टाइम मिला तो। अभी देखो अपने 5 लेसन पढ़ाकर हो गए ऑनलाइन। लेसन नंबर 6 सुपरपोज़िशन ऑफ वेव्स। ये भी एक नया लेसन है। लास्ट ईयर तक सिलेबस अलग था अपना, अब सिलेबस चेंज हो गया। ये चेंज हुआ जो सिलेबस है उसमें ये लेसन है सुपरपोज़िशन ऑफ वेव। आवाज़ आएँगी क्लियर, थोड़ा-सा सब्र रखो। देखो सुपरपोज़िशन ऑफ वेव अपने को स्टडी करना है। अब इसमें वेव्स क्या रहते हैं आपने वेव्स जो है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट आर वेव्स? वेव कैसे रहते हैं? क्या रहते हैं? बोलो ज़रा मुझे। देखो ऐसा वेव ट्रैवल होता। दिस इज़ वेव। ना वेव के बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स रहते हैं। सबसे बेसिक 2 टाइप्स है उसके। देखो 2 बेसिक टाइप है। पहला है मैकेनिकल वेव, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का एक बड़ा पॉइंट आपने 11 साइंस में स्टडी किए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्या कैसा ट्रैवल होते हैं? उसमें देखो वेक्टर थे, मैग्नेटिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते थे। जैसा सनलाइट आ रहा है, light from the sun coming to the earth is in the form of electromagnetic waves. Electromagnetic waves does not require material medium for their propagation. उनको मीडियम की जरूरत नहीं है। सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, फिर भी उसमें से वेव ट्रैवल हो रहे, वो रहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 11th में इसका अपने 7 पार्ट्स थे, उसके 7 पार्ट थे। सबसे बड़ा रहता गैमा रे, उससे छोटा रहता एक्स रे, उससे छोटा रहता अल्ट्रा वायलेट रे, उससे कम रहता विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये सब आपने स्टडी किए थे स्टैंडर्ड 11 में। वो रहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा पार्ट है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या रहते हैं? द वेव्स व्हिच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल साउंड वेव। देखो साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, मगर मतलब क्या? अगर आपके सराउंडिंग में एयर नहीं है, मतलब मीडियम नहीं है, तो साउंड ट्रैवल नहीं होगा। अगर वैक्यूम है तो आपको आवाज नहीं आएगा। साउंड ट्रैवल होने के लिए मीडियम जरूरी है। साउंड वेव इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है, ये अपने को डिटेल में स्टडी करना है मैकेनिकल वेव। अब वेव कैसी जनरेट हो रही है? फॉर एग्जांपल एक जगह पानी रुका हुआ है, पॉन्ड है, वो उस पर एक पत्थर फेंको आप, तो क्या होता है? वह एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता। जहाँ वो स्टोन वाटर को स्ट्राइक होता, वहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट होता। मतलब पानी ऐसा ऊपर-नीचे होता, ऐसा वेव्स जनरेट होती। ये वेव आहिस्ता-आहिस्ता आगे-आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक पानी का किनारा है, वहाँ तक ट्रैवल होते हैं। इसको बोलते हैं डिस्टरबेंस। वेव ट्रैवल हो रहा है मतलब ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस ट्रैवल हो रहा है। वेव ट्रैवल हो रही है मतलब एक टाइप का एनर्जी ट्रैवल हो रहा है। वेव इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वही जो पानी रुका हुआ है, वहां पर सपोज एक दरख्त का पत्ता गिरा हुआ है, ठीक है? वो पानी के ऊपर दरख्त का पत्ता गिरा हुआ है।
जब वेव ट्रेवल हो रही है तो वो दरख्त का पत्ता ऐसा ऊपर नीचे होता सिर्फ, वो आगे आगे नहीं बढ़ता, वो आगे बढ़कर किनारे तक नहीं आता, वो सिर्फ ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करता। मतलब क्या हुआ, जो मीडियम में से वेव ट्रेवल हो रही है वो मीडियम अपनी जगह पर है, मीडियम आगे आगे नहीं बढ़ रहा है, वेव आगे बढ़ रही है, मतलब एनर्जी आगे बढ़ रही है, मतलब डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये अपने को डिटेल में स्टडी करना है, डिस्टरबेंस कैसा ट्रेवल होता है वो। अब देखो इसको, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का वेव देखने का अपने को, प्रोग्रेसिव वेव। देखो स्क्रीन पर आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज दिख रहा है वहां लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेस, सर हम बोलो आगे डेफिनेशन। बढ़ना, प्रोग्रेस करना। हाँ बोलो, डेफिनेशन बोलो। A wave which travels continuously in a medium in the same direction without any change in its amplitude is called progressive wave. यस, वेरी गुड, सही जवाब। देखो प्रोग्रेस Thank you, मतलब sir. आगे आगे बढ़ रही। कोई बच्चे को 5वीं में मार्क मिले, 6ठी में उससे अच्छे मिले, 7वीं में उससे ज्यादा मिले, यू कैन से द स्टूडेंट इज प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेसिव है उसका कैरेक्टर, उसका जो करियर है वो प्रोग्रेसिव, मतलब एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वैसी जो वेव कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। सेम एग्जांपल इधर दिया हुआ है, स्टोन इज थ्रोन इन ए क्वाइट वाटर। पानी पर स्टोन फेंकेंगे, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, पार्टिकल ऑसिलेट होंगे और वो डिस्टरबेंस आगे 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 बढ़ेगा। देखो यहाँ पर ए वेव, a wave in which the disturbance produced in the medium travels in a given direction continuously। एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअस आगे आगे बढ़ रही है, कैसा? विदाउट एनी डैम्पिंग और obstruction from one particle to another is called a progressive wave or traveling wave। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक बॉक्स है, उसमें एक वेव ट्रेवल हो रही है, तो ये वेव आगे आगे बढ़ेंगी, फिर यहाँ से इधर आएंगी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। क्लियर है सर? नुसरत, हाँ यस सर, सर, एकदम क्लियर आवाज है। नुसरत थोड़ा बाहर आके बैठो गैलरी में। देखो वेव एक डायरेक्शन में जा रही है, फिर दूसरे तरफ जा रही है, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव वेव। जो वेव कंटिन्यूअस सेम डायरेक्शन में आगे आगे जा रही है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव विदाउट एनी डैम्पिंग। मतलब कोई इसको रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को जा रही है, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव। एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव बराबर अपने कॉलेज के डाइस पे खड़े रह के माइक में सादिक सर लेक्चर दे रहे, तकरीर कर रहे, वो सीधा 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 आवाज ट्रेवल हो रही है, आप तक आ रही है, आपसे भी आगे जा रही। दैट इज प्रोग्रेसिव वेव which is a pressure wave consisting of compression and rarefaction traveling along the direction of wave। अब अपने को ये देखना है कॉम्प्रेशन क्या रहता, रेरिफैक्शन क्या रहता। देखो वेव के दो बेसिक टाइप बताया मैंने, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा मैकेनिकल वेव, राइट। अब ये जो मैकेनिकल वेव है इसके भी दो टाइप है, पहला ट्रांसवर्स वेव, दूसरा लॉन्जिट्यूडनल वेव। 11 में था मैकेनिकल वेव इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव ऐसी रहती, देखो ट्रांसवर्स वेव में ये पार्ट को बोलते क्रेस्ट, ये पार्ट को बोलते ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव में अल्टरनेट क्रेस्ट ट्रफ ऐसा रहते।
वेव कंटिन्यूअसली ट्रेवल हो रही है, दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द वेव लैम्बडा। दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द वेव लैम्बडा। दिस इज ट्रांसवर्स वेव। कैसे जनरेट होती है? सपोज आपके सामने जो खिड़की है घर में, उसमें एक रस्सी बांधो ग्रिल को, उसका दूसरा एंड अपने हाथ में रखो और हाथ को अप डाउन मोशन दो, तो वो जो रस्सी है, वो जो थ्रेड है, वो जो स्ट्रिंग है, उस पर ऐसी वेव जनरेट होगी। दैट वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्रेस्ट ट्रफ रहते। और लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब क्या? देखो, छत से एक स्प्रिंग लटकाओ, इमेजिन करो, छत से एक लंबी स्प्रिंग लटकाओ। बच्चे पहले खेलते थे स्प्रिंग से, ऐसे स्प्रिंग लटकाओ, उसका एक एंड अपने हाथ में रखो और फिर से हाथ को अप डाउन मोशन दो, हाथ को ऐसा ऊपर नीचे मोशन दो, तो क्या होगा? वो जो स्प्रिंग है, उसके कुछ जगह टर्न्स ज्यादा रहेंगे, कुछ जगह टर्न्स दूर दूर रहेंगे, फिर टर्न्स नजदीक रहेंगे, फिर टर्न्स दूर रहेंगे। ऐसा देखो, ऐसा कुछ जगह टर्न्स बहुत नजदीक नजदीक रहेंगे, फिर दूर दूर रहेंगे, फिर और नजदीक होंगे, फिर और दूर होंगे, ऐसा, राइट? तो ये लॉन्जिट्यूडनल है, जहां टर्न्स नजदीक नजदीक है उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, जहां दूर दूर है उसको बोलते हैं रेरिफैक्शन। तो जब ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल हो रही है तो क्रेस्ट ट्रफ जनरेट हो रहा, जब लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रैवल हो रही है तो कंप्रेशन रेरिफैक्शन जनरेट हो रहा। ठीक है, अब फिर से देखो, ये ट्रांसवर्स वेव किधर जा रही है? राइट की तरफ। अभी मैंने जो बताया आपको एग्जांपल, खिड़की से धागा बंधा हुआ है, उसको अप डाउन मोशन दे रहे, ट्रांसवर्स वेव जा रही है राइट खिड़की की तरफ, और जो आपके हाथ में जो थ्रेड है या जो रस्सी है, उसके पार्टिकल देखो ऐसा ऊपर नीचे हो रहे, उसके पार्टिकल्स अप डाउन मोशन कर रहे। रस्सी खिड़की की तरफ नहीं जा रही, रस्सी क्या हो रही है? सिर्फ अप डाउन मोशन कर रही। तो वेव का डायरेक्शन राइट की तरफ और पार्टिकल का डायरेक्शन अप एंड डाउन, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर है? देखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव and the direction of vibration of particles, they are perpendicular to each other. This is transverse wave. अब longitudinal में क्या होता है? देखो, सेम एग्जांपल, छत से स्प्रिंग बंधी हुई, स्प्रिंग के पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट हो रहे हैं? ऐसे अप डाउन मोशन। इधर बताता हूं, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं और वेव कैसी जा रही है? वेव ऊपर जा रही है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। देखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। बोथ आर पैरेलल इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव, बोथ आर परपेंडिकुलर इन ट्रांसवर्स वेव। ऐसा दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, ये पहले भी पढ़े थे आपने, अभी भी पढ़ रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब अपने को देखने का है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। चलो फिर से एक स्क्रीन बताता हूँ, मैंने आपको नोट्स सेंड किया था, वो नोट्स का क्या हुआ? लिखेंगे नहीं उसको? मुस्कान, बरीना, सुपर नहीं सर, पोजिशन। अभी तक नहीं लिखे। हाँ, नोटबुक बनाओ, बनाई हुई नोटबुक, उसमें लेसन नंबर 6 हाँ। सुपर पोजिशन ऑफ वेव। और सुनो, कॉलेज कब शुरू होता है? अगले महीने होता है कि उसके अगले महीने होता है? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 जब कम होगा, नासिक में जब कॉलेज शुरू होगा, क्योंकि इसका रिस्क लेके कॉलेज शुरू नहीं कर सकते, ऐसा ऑनलाइन ही चलेगा। तो आप सोचेंगे कॉलेज शुरू होगा, फिर सर मैडम फिर से पढ़ाएंगे, फिर हम लिखेंगे, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपका इम्पोर्टेंट साल है, ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाई करो, घर पे जितना भी मटेरियल है अच्छे से स्टडी करो, लर्न करो, जो भी गाइडेंस दे रहे टीचर्स वो हिसाब से पढ़ाई करो। यस सर। हाँ, राइटिंग हाँ प्रैक्टिस सर, करो। अभी ये यूनिट टेस्ट की
यूनिट टेस्ट की स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए 6 चैप्टर नहीं लिख पाए, अच्छा लिख ठीक है। लेंगे अभी। कौन है? बरीना ना? यूनिट टेस्ट की बहुत हाँ अच्छी सर। स्टडी कर रहे हैं। अभी देखता मैं आपको कितने अच्छे मार्क आते। ठीक है। हाँ सर। हाँ तो अब सुपर पोजिशन ऑफ वेव लेसन नंबर 6, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है प्रोग्रेसिव वेव। जो अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक बता रहा था उसमें बहुत डिटेल्स में रहता, वो टेक्स्ट बुक पे से अपने को नोट्स बनाना पड़ते जो जो इम्पोर्टेंट है वो। जैसा यहाँ इम्पोर्टेंट है प्रोग्रेसिव वेव, इसकी डेफिनेशन लिखा मैंने, वो डेफिनेशन नोटबुक में लिख के वो याद करनी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव, तो यू कैन राइट। देखो प्रोग्रेसिव और एक बार सुनो, a wave in which the disturbance produced in the medium travels in a given direction continuously, एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली ट्रेवल हो रहा है विदाउट एनी डैम्पिंग और एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर is a progressive wave. It may be longitudinal wave or transverse wave. दोनों भी डिस्टरबेंस रह सकते। अभी जो वेव के दो टाइप अपने स्टडी किए, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है। अब ये जो वेव है उसके कम से कम 10 प्रॉपर्टीज स्टडी करने का है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ध्यान से देखो, एक एक स्टडी करेंगे। कौन है ये? मदीना। स्क्रैचेस मत करो स्क्रीन पर, स्क्रैच होते के साथ तुम्हारा नाम आ रहा है, ठीक है? पनिशमेंट मिलेंगे नहीं तो अगले बारी। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। फर्स्ट, see, each particle of a medium in the progressive wave performs simple harmonic motion about their mean position. Most important property. देखो फिर से यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ। This is the direction of wave. This is the string, right? As I given the example, the string is tied to the window. Other end is in your hand. You are performing up and down motion. Wave will travel on the string like this. Wave is traveling towards right, towards the window, right? Now, this is transverse wave. Particles are not traveling along the wave. See what happens. This is up and down motion. See, suppose this particle, this will oscillate like this. This particle oscillate like this. This one is oscillate like this. सब particle ऐसे oscillate होंगे, particle आगे नहीं जाएंगे। देखो ये एक motion बताता मैं like this. The motion of the particle. See, this is mean position. This is upper extreme position. This is lower extreme position. Means particle is performing simple harmonic motion that we have studied in lesson number 5. Simple harmonic motion, SHM. जैसा अपने स्टडी किए थे ये था लीनियर SHM, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन। वैसा ये वर्टिकल डायरेक्शन में every particle will perform such motion. Every particle will perform simple harmonic motion about this मीन पोजीशन। देखो यहाँ पर क्रेस्ट है, अगले सेकंड में यहाँ ट्रफ हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में यहाँ क्रेस्ट हो जाएगा। ऐसा अल्टरनेट क्रेस्ट ट्रफ पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट होगा। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से सुनो। When the wave travels along the string, the particles of the string they do not travel with the wave. The particles of the string perform up and down motion. Means the particles are performing simple harmonic motion SHM about their mean position. So this wave is called simple harmonic progressive wave. ये वेव का नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्यों ऐसा नाम है? पार्टिकल्स परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब SHM जो लास्ट लेसन में देखे थे वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज इधर अपने को अप्लाई करना पड़ेंगे। जैसा ये मीन पोजीशन है, यहाँ वेलोसिटी रहेगा मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0, ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट।
amplitude, right? So first important character, each particle of the medium in the progressive wave perform simple harmonic motion about their mean position. Second, the amplitude, period and frequency of all particles is same. वेव का एम्पलीट्यूड, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, हर एक की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, हर एक का पीरियड सेम रहेगा, टी सेम रहेगा, एन सेम रहेगा. नेक्स्ट थर्ड, द फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. फेज मतलब लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. हर पार्टिकल का फेज चेंज होगा. कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, कोई यहाँ से होगा, कोई यहाँ से होगा. हर पार्टिकल स्टार्ट होने की जगह अलग अलग रहेगी, लेकिन हर एक का एम्पलीट्यूड सेम है, हर एक का पीरियड सेम है, हर एक की फ्रीक्वेंसी सेम. नेक्स्ट, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट. कोई भी पार्टिकल हमेशा रेस्ट में नहीं रहेगा. पार्टिकल कंटिन्यूअस ऑसिलेट हो रहे. जैसे देखो, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, आपको लग रहा है ये रेस्ट में, ये रुके हुए नहीं है, ये कंटिन्यूअस ऑसिलेट हो रहे. मतलब ये क्रेस्ट की जगह अगले सेकंड में जब ट्रफ आएगा तो ये ऑसिलेट होने लगे. नेक्स्ट नंबर 5, द पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी when they pass through their mean position. Same property that you have studied in lesson number 5. Velocity is maximum when it passes through mean position, right? See, in this SHM, when it passes through this mean position, its velocity is maximum. Next property number 6. During the propagation of wave, energy is transferred along the wave. There is no transfer of matter, right? When the wave is traveling, what is transferring is energy. Wave के साथ क्या travel हो रही है? Energy. Wave is traveling means in fact energy is traveling and not the matter. Again the same example. See, throw a stone in water. What happens? There are waves generated on the water. Suppose a leaflet is on the surface of the water that performs only up and down motion. That leaf does not travel along with the wave to the shore. Means there is no transfer of matter, only energy is transferred along with the wave. Then प्रॉपर्टी नंबर 7, इजी प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज अभी मैं समझा रहा, आप नोटबुक में लिखेंगे और हर एक प्रॉपर्टी को याद करो, लर्न कर लो, समझ में आएगा तो जल्दी से याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछेंगे तो लिख सकते. प्रॉपर्टी नंबर 7, सी, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम and depends upon the properties of the medium. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, दो चीजें देखो, वेलोसिटी, यहाँ दो वेलोसिटीज है, एक वेव वेलोसिटी, दूसरा पार्टिकल वेलोसिटी. ध्यान दो, ये जो स्ट्रिंग के ऊपर वेव ट्रेवल हो रही है ये डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी को बोलते हैं वेव वेलोसिटी. Wave velocity means velocity of the wave. दूसरी velocity मतलब velocity of the particle. See, the particles are performing simple harmonic motion. Particles are performing simple harmonic motion about their mean position. उसकी velocity आपको पता है, v is equal to omega under root a square minus x square. This is called particle velocity. Particle velocity अलग है, wave velocity अलग है. यहाँ पर wave velocity is constant throughout the medium. ये wave velocity constant रहती, particle velocity change होते रहती, mean position पर maximum, extreme position पर minimum. ठीक है? And it depends upon the properties of the medium. माइक बंद करो, कौन है वो? आवाज आ रही ना क्लियर? मारिया आवाज आ रही क्लियर?
बरीना कहाँ नहीं से? सर, इतनी क्लियर नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? वो मुस्कान? नहीं, बरीना। हाँ सर, अभी तो आ रही थी ना आवाज। आ रही है सर। हाँ ठीक है, सर चलो क्लियर है। 4G पैक मारो। क्लियर है आवाज। आवाज क्लियर है हाँ, ना? 4G है सर। हाँ 4G बैग मारने का, गैलरी में बैठने का, नहीं तो घर के टेरेस पे जाके बैठने का, आ जाएंगी अच्छी से आवाज। ठीक है, अब देखो टाइम खत्म होते आया, कितना टाइम है? 4 मिनट बचे। उसके बाद मुझे जाना है मीटिंग में, ज्वाइन फिर से नहीं करने का। जितने 10 प्रॉपर्टी में समझा रहा उतने समझ लो और याद करो, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा मैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 8, progressive waves are of two types, you know, transverse waves and longitudinal waves. प्रोग्रेसिव वेव के दो टाइप है, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। 9, in transverse progressive wave, vibration of the particles are perpendicular to the direction of the wave and wave produces crest and trough। ठीक है, ये पता है आपको, 11 में भी था। ट्रांसवर्स वेव में क्या है? क्रेस्ट और ट्रफ। और लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या रहता? बोलो। While in longitudinal wave, particles vibrate parallel to wave propagation and wave produces compressions and rarefactions in the medium. Next, both transverse and longitudinal waves can pass through solids, but only longitudinal waves can pass through fluids. याद रखो, सॉलिड्स में से ट्रांसवर्स वेव भी पास होते और लॉन्जिट्यूडनल वेव भी पास होते, लेकिन लिक्विड में से सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पास होते। ठीक है, ये 10 प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करो। एक छोटा सा पॉइंट बताया था मैंने, फिर से देखो। ए प्रोग्रेसिव वेव हैविंग एम्पलीट्यूड कैपिटल ए, फ्रीक्वेंसी n, wavelength lambda, velocity v, traveling along positive direction of x-axis is represented by y is equal to a sin omega t minus kx। ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट लेने का, इसका प्रूफ कहाँ से आया उसकी जरूरत नहीं, सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है। वेयर k is equal to 2 pi upon lambda। ठीक है, अब अगर वेव निगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी तो यहाँ का साइन सिर्फ चेंज करने का, माइनस का प्लस करने का। और एक चीज देखो, वेव वेलोसिटी, the velocity of propagation of wave in the medium is called wave velocity, v is equal to n lambda। और particle velocity, the velocity of the particles of the medium is called particle velocity। ये सब लर्न करो, अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का और देखेंगे। अभी 1.5 मिनट बचा, इंपॉर्टेंट चीज सुनो। आपको जो टेस्ट का सिलेबस मैंने सेंड किया, टेस्ट का जो सिलेबस सेंड किया उसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में रिड्यूस पोर्शन, देखे क्या वो? हाँ सर। सुनो ध्यान से, जो कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से अपना 25% सिलेबस चेंज हो गया। हालांकि अपना पढ़ाकर हो गया था, लेकिन बाद में बोर्ड का लेटर आया, इतना 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 कैंसिल हो गया। तो वो जो कैंसिल हुआ वो पढ़ने का नहीं अभी, उस पर टेस्ट में भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, उस पर बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हालांकि आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है वो, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारा पार्ट कट हो गया, आधा तो भी कट हो गया, प्रेशर वगैरह, बर्नौलीज इक्वेशन, वो कुछ भी मत पढ़ो। जो जो पार्ट मैंने रिड्यूस किया हुआ है उतना छोड़ के अपने नोटबुक में से और टेक्स्ट बुक में से डिटेल में स्टडी करो। टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करते आएंगे। ठीक है, चलो और कुछ पूछने का तो पूछ लो, आधा मिनट बचा हुआ है, अपने आप एग्जिट हो जाएंगे सब। सर एक क्वेश्चन था, मैंने आपको टाइप करके भेजी, उसका आंसर दो ना। But when we are in a room and someone is speaking on